शिव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही सच्चे भक्त का प्रसंग तब का है जब यातायात के साधन ज़्यादा नहीं होते थे। अगर कोई किसी तीर्थस्थल पर जाता था तो पता नहीं होता था कि वापस घर कब लौटेगा या नहीं। भगवान शिव का भक्त बहुत कठिनाइयों के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की, मैं बहुत समय और कठिनाइयाँ सहकर महीनों बाद यहाँ पहुँचा हूँ, आप कृपया मुझे दर्शन करने दें। लेकिन पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि इस मंदिर का नियम है कि इसके कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो जाए तो 6 माह बाद ही खुलेंगे। अब आपको 6 माह बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप जहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहाँ से चले गए। भगवान शिव का भक्त उनका नाम स्मरण करने लगा, प्रभु आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद मेरा मन विचलित नहीं हुआ क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। उनकी आंखों से आंसू धारा बह रही थी, उसे भूख और प्यास भी लग रही थी। कुछ समय बाद यहाँ पर एक साधु बाबा आए, उन्होंने उसका हालचाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी व्यथाओं को सुना दी। साधु बाबा ने उन्हें पीने को पानी और खाने को भोजन दिया। उसे हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भक्त को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उनकी नींद खुली तो क्या देखता कि पुजारी जी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे हैं। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कहते थे कि कपाट 6 माह बाद खुलेंगे। पंडित जी को उस भगत का स्मरण आया कि उसने मुझे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा तो 6 माह के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृत्तांत सुनते पुजारी जी ने शतबद्ध रह गए, कोई 6 माह तक भी बिना साधन के इस ठंड में रह तक सकता है। पुजारी जी उस भगत के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते, कभी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव का केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी देकर बल्कि भोलेनाथ ने 6 मास तक कालखंड का योग माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची हो, आस्था करो तो सब कुछ कष्ट निवारण हो जाते। तो बोलिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।